अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इस्माइल और एक नई वीडियो के साथ वंस अगेन आपको वेलकम करता हूँ। और इस वीडियो में हम ओवरऑल ब्लॉगिंग को डिस्कस करने वाले हैं। ब्लॉगिंग होता क्या है, एक न्यूबी शुरुआत कैसे कर सकता है, क्या स्किल्स चाहिए होते हैं, कितनी इसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है और उसके अलावा कितना टाइम लगता है अपना पहला डॉलर जनरेट करने में, एक वेबसाइट को आप फ्लिप कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं या आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं बट स्टिल आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, वो फ्यूचर मैं आपके साथ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि इस वीडियो के बाद आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि तकरीबन 2013-14 से वो लोग जो मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्टेड है या सोशली कनेक्टेड है मुझे जानते हैं, मैं ब्लॉगिंग ही करता आ रहा हूँ। और इस वक्त मैं जिस स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ या इसके साथ इस वक्त ये ऑफिस का एक फुटेज आप देख सकते हैं, ये ऑफिस बना है ब्लॉगिंग की ही अर्निंग से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इससे पहले पेशावर में तकरीबन 3 ऑफिस थे मेरे, और वहाँ से हम लोग मूव कर गए हैं यहाँ पे। और इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है दुबई का, वहाँ पे अपना ऑफिस ओपन करना है। इसके साथ साथ कीवर्ड रिसर्च का टूल और उसके साथ साथ पूरी फैमिली को गाँव से इस्लामाबाद शिफ्ट करना, फिर यहाँ पे अपना लाइफ स्टैंडर्ड चेंज करना पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लॉगिंग। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो लोग जो कि न्यूबीज़ है, स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो उनको आइडिया हो कि ब्लॉगिंग में कितना पावर है और आपकी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि न्यूबीज़ के माइंड में नॉर्मली आता है कि एक ब्लॉग को शुरू करने के लिए कौन से स्किल्स होने चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपके अंदर डेडिकेशन, कमिटमेंट, गोल्स और छोटी छोटी सक्सेस को, छोटी छोटी कामयाबी को सेलिब्रेट करने वाला जज्बा होना चाहिए, तब आप कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि ब्लॉगिंग इज़ वेरी टफ़। अगर आप बहुत जल्दी नाउमीद होते हैं, अगर आपको बहुत जल्दी पैसा चाहिए, देन ब्लॉगिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको इंग्लिश नहीं आती, डोंट वरी, टाइम के साथ साथ आप सीख लेंगे। बल्कि इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे टूल्स शेयर करने जा रहा हूँ, एआई का दौर है, कि जिसके थ्रू आप विद वन क्लिक कंप्लीट आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। उस आर्टिकल को कैसे फिर आप लोगों ने सेट करना है, कैसे आपने उससे फ़ायदा उठाना है, कैसे अपने कंटेंट को गूगल में रैंक करवाना है, उसके हवाले से मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा। तो आई एम श्योर कि वो लोग जिनकी इंग्लिश वीक है, वो लोग जिनके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, वो लोग जो कि अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, उन सबको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो गाइस, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू स्टार्ट अ ब्लॉग इज़ निश रिसर्च। निश यानी कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट, निश यानी कि वो टॉपिक जिस पे आप अपना ब्लॉग चलाना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि आया मैं ब्रॉडर निश की तरफ जाऊँ, यानी कि नॉर्मली माइंड में होता है कि भाई मैं गेमिंग निश को टारगेट करना चाहता हूँ, और या मैं स्पेसिफिकली जाऊँ, मैं गेमिंग लैपटॉप पे काम करना चाहता हूँ। तो ये कन्फ्यूजन आपकी आज ख़त्म होनी चाहिए, बिकॉज अगर यही कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म नहीं होती तो आप आगे भी सक्सीड नहीं होंगे। तो आपको माइक्रो निश पे काम करना चाहिए। गूगल लव्स माइक्रो निश। इवन एज अ न्यूबी, एज एन इंडिविजुअल, आपके पास इतने स्किल्स नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते कि आप हर किस्म के टॉपिक को टारगेट कर सके, राइट। सो आपको माइक्रो निश पे जाना है, और माइक्रो निश पे आपको इंतहाई माइक्रो लेवल पे जाना है, लेकिन छोटे टॉपिक को टारगेट करना है, राइट। अब यहाँ पे मैंने गेमिंग लैपटॉप की बात की। गेमिंग लैपटॉप के अंदर आप फिर इसको और माइक्रो लेवल पे लेके जाएंगे, लाइक गेमिंग लैपटॉप विद 32 GB रैम, गेमिंग लैपटॉप, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप विद i7 गेमिंग लैपटॉप विद 8 GB रैम, या इस तरह के स्टफ लाइक दैट, राइट। या अगर आप सपोज चाहते हैं कि हम पेट्स की साइड पे जाए, तो पेट्स एक बहुत बड़ी कैटेगरी है और मेरे ख्याल में मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ है जिसको आप कवर नहीं कर सकते। तो माई सजेशन वुड बी कि आप इंतहाई स्पेसिफिक जाए, लाइक आप जाए डॉग्स की तरफ, राइट। और डॉग्स में जाने के बाद आपने करना क्या है कि आपने मुख्तलिफ़ किस्म के डॉग ब्रीड्स को टारगेट करना है और उस पर इंडिविजुअली आपने काम करना है। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ ताकि आपको मैं दिखा दूँ कि एक डॉग नीश में भी कितने किस्म के ब्रीड्स की, कितनी किस्म की खुराकें होती है, कौन सी चीज़, उनका टावल, उनका घर, उनके बहुत सारे जो पट्टे होते हैं, शॉक कॉलर्स वगैरह, आप उन पे अलग अलग वेबसाइट बना सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे आपके सामने इस वक्त दे रहा हूँ डॉग्स, तो आपको नज़र आया है डॉग टॉयज़, डॉग बेड, डॉग टॉयज़ फॉर एग्रेसिव चेवर, डॉग ट्रीट्स, डॉग क्रिसमस गिफ्ट, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको दे दूँ, आपके सामने कर दूँ डॉग कॉलर्स, तो आपके सामने बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, डॉग कॉलर्स फॉर मीडियम डॉग्स, डॉग कॉलर फॉर लार्ज डॉग्स। तो इस तरीके से बहुत सारे आ रहे हैं। अब चूँकि मैं इस पूरी वीडियो में ये टॉपिक कवर नहीं कर सकता, इसलिए हमने इस पे एक कंप्लीट निश रिसर्च, ब्लॉगिंग, वेबसाइट डिज़ाइन, क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग का कोर्स बनाया है, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ज्वाइन कर ले।
वो मेरा प्रीमियम कोर्स था, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट राइट नाउ आपके लिए अवेलेबल किया गया है learnonline.pk पे। तो जाके अभी उस कोर्स में अपने आप को इनरोल कीजिएगा। या अगर आप चाहते हैं कि आपको एक स्पेसिफिक निश रिसर्च से रिलेटेड वीडियो मिले, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए 42 मिनट की एक निश रिसर्च की वीडियो रखी हुई है। काइंडली उसको फॉलो कीजिएगा और वहाँ पे आपको इंशाल्लाह आपका जो निश रिसर्च का डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। द नेक्स्ट स्टेप इज़ कीवर्ड रिसर्च। निश के बाद यानी कि टॉपिक को चूज़ करने के बाद उस पर कीवर्ड्स को फाइंड करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर कीवर्ड नहीं आएंगे तो आप कैसे अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवाएंगे। दे आर मैनी बिग वेबसाइट्स जो कि आपको हंट करने में लगे होते हैं, और अगर आपके माइंड में ये है कि आप डॉग कॉलर्स पे आर्टिकल लिखेंगे, बेस्ट डॉग कॉलर्स इन 2022 या बेस्ट डॉग कॉलर टू बाय इन 2023, तो आप रैंक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सेम जगह पे एक ऐसा कीवर्ड लिखेंगे लाइक बेस्ट डॉग कॉलर फॉर एग्रेसिव डॉग्स, तो वो आर्टिकल रैंक होने के चांसेस है। अब कीवर्ड रिसर्च के लिए हमने क्या किया, ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट स्टेप था जिसको हर हाल में कवर करना था, और मैंने इस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई, लेकिन मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई टूल लैग कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस्ड पाकिस्तानी फर्स्ट मेड कीवर्ड रिसर्च टूल कीवर्ड्स क्लाउड, जिसका मेन मकसद आप लोग के तमाम तर क्वेरीज को ऑल इन वन सोल्यूशन प्रोवाइड करना है और विद वन क्लिक आपको आंसर देना है। तो चलिए मैं इस वक्त अगेन आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और आपको थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च का एक डेमो दिखाता हूँ। 100% श्योर कि आपको उसके बाद कोई मसला नहीं रहेगा। कीवर्ड रिसर्च में हमने इस पर इतनी मेहनत की है, सालों की मेहनत इन्वॉल्व है। कीवर्ड को रिसर्च करने से पहले मैं आपको बता चलूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी मेड कीवर्ड रिसर्च टूल, और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है राइट नाउ, और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि वो तमाम तर चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर ले, जो कि नॉर्मली पेड टूल्स चार्ज करते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली इस टूल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो इसको अपने सोशल सर्कल में सर्कुलेट कीजिएगा। अगर आप यूट्यूबर हैं तो इस पर वीडियो बना लीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट पाकिस्तानी मेड इस प्रोडक्ट को बहुत आगे लेके जाएगा। सो दिस इज़ द मेन डैशबोर्ड जो कि आपके सामने है बाकायदा लाइव सपोर्ट के साथ। और सपोज मुझे अपना कीवर्ड चाहिए, यहाँ पे मुझे डॉग कॉलर से रिलेटेड। अब डॉग कॉलर्स बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें मैं कैसे बेहतरीन किस्म का टॉपिक फाइंड कर सकता हूँ, कीवर्ड्स फाइंड कर सकता हूँ और अल्ट्रा लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड कर सकता हूँ, तो वो मैं यहाँ पे आपके सामने शो करने जा रहा हूँ। आपने सिंपली इसको फॉलो करना है। एंड मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस टूल पर, मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने रिसर्च पर कि आपको ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे विद वन क्लिक जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकेंगे। सो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ डॉग कॉलर्स राइट। मैंने कीवर्ड्स क्लाउड में डॉग कॉलर सर्च कर लिया। यहाँ पे आप चाहे किंगडम, यूएस, यूनाइटेड स्टेट, अरब अमारात या पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हैं। चूँकि हम एफिलिएट वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो हमारा टारगेट है, तो हमने यूएस कर लिया और सर्च का बटन ओके किया। सर्च के बटन के साथ ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें तमाम तर कीवर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। एंड राइट नाउ यू कैन सी कि तकरीबन 2000 प्लस कीवर्ड्स का आइडिया आपके सामने जनरेट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको बिल्कुल एचरिप से एक बेहतरीन किस्म की लेआउट के साथ, एक मिनिमलिस्ट डिज़ाइन के साथ हम लोग आपके सामने लेके आए हैं। तो आप इसको बाय वर्ड भी देख सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे जो कीवर्ड्स आते हैं, अब डॉग कॉलर्स पे एक न्यूबीज़ के लिए मेरे लिए रैंक करना बड़ा मुश्किल है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए होंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, अल्ट्रा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एंड KGR टेक्निक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वन क्लिक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। बजाय इसके कि आप वॉल्यूम पे जाए, आपको झलक दे के आप वन क्लिक के साथ तमाम तर कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑटो कंप्लीट इन क्वेश्चन का आंसर सिस्टम दिया हुआ है, तो आप एक पूरा क्लस्टर बना सकते हैं, जो कि मैं आपको न्यू वीडियो में बताऊँगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया लॉन्ग टेल का, और आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल कीवर्ड्स थे वो ख़त्म हो गए और हमारे सामने लॉन्ग कीवर्ड्स आ गए। बट जैसा कि मैंने कहा था कि इसकी कंपटीशन बहुत हाई है और आपके लिए इस पर रैंक करना बड़ा मुश्किल है, तो स्टिल इन कीवर्ड्स पे हम रैंक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े वेबसाइट इस पे ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं। तो एक दूसरा फीचर हमने ऐड किया है जो कि अल्ट्रा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, और मैं उस पर ओके करूँगा तो बस जनाब वो कीवर्ड हमारे सामने आ जाते हैं जो कि आपकी वेबसाइट को बहुत ही कम टाइम में गूगल में रैंक करवा सकते हैं। बट हमें यहाँ पे चाहिए कमर्शियल कीवर्ड्स। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ डॉग्स के नाम वगैरह और उसके कीवर्ड्स आपके सामने आ चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर लूँगा, अब यहाँ पे स्पेशली ये वाले देखें, 2-in-1 स्मार्ट पेट वायरलेस डॉग फेंस राइट, ये एक बड़ा ज़बरदस्त कीवर्ड है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मुझे बेस्ट टाइप का कोई कीवर्ड मिले, तो यहाँ पे बेस्ट नेचुरल फ्ली एंड टेक कॉलर फॉर डॉग्स, ये एक नया कीवर्ड आ गया। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, मुझे चाहिए इसका कीवर्ड गोल्डन रेशो चेक करना कि या इस पर मैं रैंक कर पाऊँगा या नहीं। तो
मैं जब सर्व के बटन पे ओके कर लूँगा तो ये मुझे शो कर देगा KGR कि ये बैड है या गुड है। और ये ओवरऑल एक एल्गोरिदम के बेसिस पे होता है, जो कि इससे पहले वीडियो में मैं आपको बताता था और आपको एक्सेल शीट के थ्रू करना पड़ता था, राइट। तो यहाँ से आपका जो है मालूम हो जाएगा कि दिस इज़ अ गुड कीवर्ड और अ बैड कीवर्ड। तो ये आपके सामने आ जाएगा। एट द मोमेंट ये सर्च पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट एनीवे अगर आपके सामने बैड है तो इट मीन कि आप इस पे काम ना करें, लेकिन अगर आपके सामने गुड है तो आप इस पे काम करें। अच्छा, यहाँ पे जाते हैं और मैं शॉक कलर सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, और ओके कर लेता हूँ। लेट्स सी कि शॉक कलर पे मेरे सामने कितने कीवर्ड्स आ जाते हैं। अब कोई डॉग कलर, शॉक कलर्स, इलेक्ट्रिक ई कलर्स ये आपके सामने आ जाते हैं। तो शॉक कलर पे मेरे पास 1800 कीवर्ड्स आ गए और मैं 1800 कीवर्ड्स में जाता हूँ, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे सर्च कर लेता हूँ तो मेरे सामने बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए। और मैं अल्ट्रा लॉन्ग पे जाता हूँ तो मेरे सामने वो कीवर्ड्स आ गए जिन पे रैंक करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। सर्च रिजल्ट लोडेड हो गए, लास्ट वाले का जो KGR का मैंने बताया था वो यहाँ पे लोड हो चुका है, राइट। तो अब देख सकते हैं ये आपके सामने कुछ कीवर्ड्स आ गए और चांसेस ऑफ रैंकिंग आपके सामने इस पर बहुत ज़्यादा है। तो आप इस कीवर्ड पे अपने आप को रैंक कर सकते हैं। और ये तकरीबन चूँकि सर्फ एनालिसिस से क्या होता है कि आपके सामने गूगल का डेटा आ जाता है, टॉप 10 के कौन से वेबसाइट रैंक कर रहे हैं, जिस तरह का नॉर्मली Href वगैरह में आता है। तो आप देखिए iPad डार्क गाइड, माइक्रो वेबसाइट, ये सारे तकरीबन माइक्रो वेबसाइट है। तो ये चांसेस आर वेरी हाई कि मैं इस पर अपने आप को रैंक करवा लूँ। तो ये हो गया कीवर्ड रिसर्च का टेक्निक और आप इस टूल के थ्रू अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। निश रिसर्च एंड कीवर्ड रिसर्च के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो आपका डोमेन सिलेक्शन एंड वेबसाइट क्रिएशन प्रोसेस होता है। डोमेन सिलेक्शन के लिए मैं आपको एक दो टूल रिकमेंड करूंगा जिनके थ्रू आप गूगल के में जाके उन टूल को सर्च कीजिएगा, उनको ओपन कीजिएगा और वहाँ पे जब आप डॉग से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड या अपने फील्ड से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड देंगे तो आपको सजेशन देगा। सो आपने सिंपली करना क्या है कि गूगल में जाके सर्च करना है डोमेन सजेशन टूल, ठीक है। और जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगे जिनमें DYNA है, राइट, domainwheel.com है या Shopify का डोमेन है। तो आप जो भी ओपन करेंगे और वहाँ पे आप अपना नेम सर्च करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सर्च फॉर डोमेन और मैं यहाँ पे दे देता हूँ पिट, राइट। मैंने यहाँ पे पिट दे दिया और मैंने सर्च कर लिया तो ये टूल मुझे डोमेन सजेस्ट करके देगा और जो डोमेन मुझे पसंद आएगा मैं उस पर वेबसाइट बना लूँगा। सो यहाँ पे ये कुछ अवेलेबल नहीं है तो अल्टरनेटिव डोमेन हमारे सामने आ रहे हैं जिनमें से मैं कोई भी अपने लिए चूज़ कर सकता हूँ। डोमेन और होस्टिंग पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डोमेन के साथ होस्टिंग इज़ वेरी नेसेसरी और होस्टिंग के हवाले से जब भी मैंने बात की है तो मैंने एक ही होस्टिंग को हमेशा प्रमोट किया है और आप लोगों को रिकमेंड किया है और वो होस्टिंग जिसमें आपको लाइव सपोर्ट प्रोवाइड होता है, जिसमें आपको कम कास्ट पड़ती है और जिसके थ्रू आप इजीली अपनी वेबसाइट को और अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। तो इंट्रोड्यूसिंग यू गाइस टू द होस्टिंगर जो कि वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर है। और ये होस्टिंग जो है ये आपको मिलेगा, इसमें बहुत सारे पैकेजेस है, लेकिन अगर आप मेरे दिए गए लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आप बाय करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और डिस्काउंट के साथ साथ होस्टिंग बाय करने के बाद आपने करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर contact@learnonline.pk पर आपने अपनी होस्टिंग के डिटेल्स भेजनी है या वर्डप्रेस के डिटेल्स भेजनी है और हम आपकी वेबसाइट पे फ्री में प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स जो कि एक वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, सिंपली आना है वेब होस्टिंग में। वेब होस्टिंग में आने के बाद आपके पास यहाँ पे पैकेजेस चल रहे हैं और अगर आप ओके करेंगे तो आपके सामने 3 किस्म के पैकेजेस आते हैं, सिंगल, प्रीमियम वेब होस्टिंग एंड बिजनेस वेब होस्टिंग। अगर आप एक से ज़्यादा वेबसाइट रन करते हैं तो प्रीमियम वेब होस्टिंग में आपको रिकमेंड करूँगा, लेकिन अगर एक वेबसाइट है तो ये सिंगल वेब होस्टिंग मोर देन इनफ है कि आप इसको ज्वाइन करें। सिंपली आपने करना क्या है कि ऐड टू कार्ट पे ओके करना है, ये आपके सामने आ जाएगा जहाँ पे आपके इसको बाय करना है। 1 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का, मर्जी है आपकी कि आप जितनी अमाउंट पे इस पर बाय करना चाहे। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है और यहाँ पे अपना कोड वगैरह ऐड करना है, कार्ड ऐड करना है, पेपाल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। कूपन कोड में आप दे देंगे इस्माइल ब्लॉगर तो आपको ये होस्टिंग और भी कम प्राइस पे मिलेगी। लेकिन लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं $30 पे ये आपको मिलेगी और $30 जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन 30 USD टू PKR अगर मैं कर लूँ तो ये आपको पड़ेगा 6,900 यानी कि 700 रुपये पे डोमेन प्लस होस्टिंग दोनों आपको पड़ जाएगा। और जैसे ही आपका ये अकाउंट बाय हो जाता है सिंपली आपने हमें अपने वर्डप्रेस डिटेल्स भेजने हैं और हम आपकी वेबसाइट पे फ्री में प्रीमियम थीम्स प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। स्टिल अगर आपको कोई मसला हो तो आप learnonline.pk पे फ्री सपोर्ट से हेल्प ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, आप इसके थ्रू अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब जब ये तमाम तर प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंटेंट राइटिंग का पार्ट। कंटेंट राइटिंग के लिए हमने learnonline.pk पे कंप्लीट कोर्स पब्लिश
किया है कि आप किस तरीके से राइटिंग कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग का। आप अगर कोर्सेज से कंटेंट राइटिंग पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 स्टेप टू राइट अ कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट, कंप्लीट प्रैक्टिकल कंटेंट राइटिंग, राइट कंप्लीट आर्टिकल विद इन 20 मिनट। और हिशाम भाई का भी एक कोर्स अवेलेबल है, तो आप यहाँ से कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप AI कंटेंट टूल्स को फॉलो करते हैं तो उसके लिए कुछ टूल हम रिकमेंड करते हैं, डील्स हम रिकमेंड करते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप ChatGPT जो कि राइट नाउ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आई डोंट नो कि उसके बाद होगा भी यानी जिस टाइम आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये पेड में कन्वर्ट होने वाला है। तो आपने इस ChatGPT से हेल्प लेना है और इसके थ्रू आपने एज एन असिस्टेंट यूटिलाइज करते हुए अपना कंटेंट लिखना है और कंटेंट लिखने के बाद आप उस कंटेंट को मॉडिफाई करेंगे और अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे। हमारे सामने बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है, इवन हमारी अपनी वेबसाइट जो है वो AI टूल्स को यूटिलाइज कर रही है एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट। और हमने तकरीबन 1-2 साइट्स जो है वो अपनी और कुछ क्लाइंट्स की साइट भी सेल की है जो कि AI टूल्स के थ्रू ही लिख के गए थे। सो राइट नाउ ये टूल जो है ये कैपेसिटीज़ की कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं आपके सामने नहीं कर सकता इसको ओपन, बट देयर आर सेवरल टूल्स जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसमें है टेक्स्ट बिल्डर। और ये टूल जो है ये आपकी लाइफ चेंज कर लेगा अगर आप इससे कंटेंट लिखते हैं या कॉपी मेटेक्स से कंटेंट लिखते हैं या क्लोजर कॉपी से कंटेंट लिखते हैं। 1 क्लिक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, पूरा आर्टिकल आप लिख सकते हैं इससे विद 1 क्लिक। तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल हमने लिखे हुए भी है, लेकिन अगर मैं आपके सामने ये वाला ओपन कर लेता हूँ कंप्लीट प्रैक्टिकल निश रिसर्च और मैं इस पर ओके कर लेता हूँ, तो मेरे सामने पूरा एक जनरेट टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया किस तरीके से रिसर्च होता है। तो फाइंडिंग अ निश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्लॉगिंग। इनफैक्ट इट्स arguably the most important step. The niche you choose will serve as the foundation of your entire site, so it's crucial to get it right. In this blog post will take, तो आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल से, तो आप इसके थ्रू मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट लिख सकते हैं, फीचर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं और आपको किसी भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 30 डेज रिफंड पॉलिसी के साथ है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसको रिफंड कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट, यू डोंट नो हाउ टू अर्न मनी। सो उसी हवाले से learnonline.pk पे कंप्लीट हमने ऑन पेज एसईओ के हवाले से कोर्स पब्लिश किया है। इवन जो ब्लॉगिंग का कोर्स है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप उसी को फॉलो करते हैं तो बहुत ही डिटेल के साथ हमने कंप्लीट एसईओ को डिस्कस किया है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप इसको फॉलो करें। लिंक्स पे ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लेंगे। लिंक इज़ द बैकबोन, एसईओ इज़ द बैकबोन ऑफ दिस ब्लॉगिंग इंडस्ट्री और इसके बगैर आपकी वेबसाइट आगे नहीं जा सकती। दो कि आप कमाएंगे लेकिन थोड़ा सा कम कमाएंगे। सो एसईओ इज़ द नेक्स्ट स्टेप एंड द लास्ट थिंग इज़ मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अ वेबसाइट, क्योंकि अगर आप वेबसाइट को मोनेटाइज नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट की अर्निंग नहीं होगी। तो मोनेटाइजेशन के लिए नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो है गूगल एडसेंस एंड अमेजॉन एफिलिएट। बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम इनको साथ में यूज़ कर सकते हैं, तो ये आप दोनों को बिल्कुल साथ में यूज़ कर सकते हैं अगर आप पॉलिसी को वायलेट नहीं करते और प्रॉपर्ली पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। तो आपने इनको यूटिलाइज़ करने से पहले गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी और अमेज़ॉन की पॉलिसी को मस्ट स्टडी करना है। उसके साथ साथ फिर लास्ट में आता है फ्लिपिंग। आप अपनी वेबसाइट को फ्लिप कर सकते हैं एक बहुत ही अच्छी अमाउंट पे। सपोज अगर आपकी वेबसाइट $300 कमा रही है तो आप उसको इजीली सेल कर सकते हैं 6000 से लेकर $9000 में। वो ब्लॉग की सीजनलिटी पे उसके टॉपिक पे सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। लेकिन अगर आप एक बड़ी वेबसाइट चलाते हैं जो कि $4-5 कमाती है तो वेबसाइट करोड़ों में सेल होती है। सो मोनेटाइजेशन के लिए आपको जो वेबसाइट फॉलो करने हैं उनमें एक है मोशन इन्वेस्ट, फ्लिपा एंड इसके अलावा कुछ और भी है, लेकिन मोशन इन्वेस्ट वगैरह जो है उसमें ये है कि आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी सेल हो जाती है क्योंकि वो माइक्रो निशीज के लिए है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई एम श्योर कि आपको पसंद आई होगी। आपके माइंड में डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। आप ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं इजीली जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 5 to 7,000 रुपीज़ और इसके थ्रू आपका करियर बिल्ड हो सकता है। सो अगर आप अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं तो राइट नाउ एक्ट कीजिएगा और जो कोर्सेज मैंने आपको या जो वीडियोस मैंने आपको रिकमेंड किए हैं उनको फॉलो कीजिएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस विद द ईमेल जो कि अबाउट अस में दिया गया है या learnonline.pk पे विजिट करें, वहाँ पे हमारी टीम के साथ लाइव आप बात कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।